हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक चल रहा था पिछली क्लास में अपना टॉपिक चल रहा था फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का। क्या चल रहा था? फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। तो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन जो चल रहा था उसमें हमने पढ़ लिया था किसी पर्सन के बारे में फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। प्लेस के बारे में पढ़ लिया था, ऑब्जेक्ट और इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम जैसे कोई विजिट या जर्नी हो तो उससे रिलेटेड हम पढ़े तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा? विजिट एंड जर्नी। हम किसी यात्रा पे जाते हैं, ठीक है, या फिर किसी जगह को विजिट करने जाते हैं, किसी जगह को देखने के लिए, घूमने फिरने सैर सपाटे के लिए जाते हैं, तो उस कंडीशन में हम ये होता है आपका फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन विजिट एंड जर्नी का। कौन सा होता है ये? विजिट एंड जर्नी का। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब तो विजिट एंड जर्नी हम लिख रहे हैं तो उसमें आपको कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको ध्यान रखने होंगे सबसे पहली चीज डेट। सबसे पहली चीज तो हम कहीं गए तो उसके लिए डेट होती कि कब गए हम, ठीक है। उसके बाद में डेट हो गया। डेट के बाद में हमने क्या करना होता है? ओकेजन लिखते हैं, किस अवसर पे हम वहां गए। क्लियर है? ये अवसर हो जाता है। उसके बाद में उसका जो मतलब वेन्यू है, वेन्यू या वेन्यूज, या तो एक स्थान पे जाएंगे या और भी स्थान पे जा सकते हैं। फिर हमारा वहां पे जाने का जो पर्पज था, हमारा वहां पे जाने का जो पर्पज था, उद्देश्य था, वो भी हमको लिखना है, ठीक है। फिर वहां पे जो नेचुरल सीनरी थी, प्राकृतिक जो दृश्य थे, उसके बारे में हमको लिखना है, ठीक है। या है उनके बारे में लिखना है, ठीक है। उसके बाद जैसे हमारा वहां पे किसी से कुछ वार्तालाप हुआ, ठीक है, किसी के साथ हमारा कोई इंटरेक्शन हुआ, तो उस इंटरेक्शन के बारे में लिखना है। किसी से मिले, किसी से बात किए तो विथ अदर्स, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमारा वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा, हमारा वहाँ पे अनुभव कैसा रहा। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस तो आप देखेंगे डेट, ओकेजन, वेन्यू, पर्पज, नेचुरल सीनरी, ठीक है, इंटरेक्शन विद अदर्स, ये एक्सपीरियंसेस। इफ और उसके बाद में हम लिख सकते हैं भैया मतलब इसके वहां जाने के हमारे ऊपर कोई मतलब इफेक्ट्स भी हुए कि नहीं हुए, तो वो नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएगा इफेक्ट्स। इफेक्ट्स आ जाएगा। इन्फेरेंस हो जाता है, क्या हो जाता है? इन्फेरेंस, जिसे हम कंक्लूजन भी कहते हैं। इन्फेरेंस या कंक्लूजन, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, कि भाई वहां जाने से क्या निष्कर्ष निकला। तो ये सारी चीजें हमको इसमें ध्यान रखनी होंगी। यानी कि सबसे पहले क्या आएगी? ये दिनांक हो जाएगी। उसके बाद में किस अवसर पे थे वो अवसर आ जाएगा। उसके बाद में वेन्यू यानी कि स्थान क्लियर है। उसके बाद में उसका उद्देश्य हो जाएगा। उसके बाद में प्राकृतिक दृश्य हो जाएंगे, प्राकृतिक दृश्य, और दूसरों के साथ वार्तालाप, दूसरों के साथ वार्तालाप, क्लियर है। एक्सपीरियंसेस, अनुभव, अनुभव हो जाएंगे। उसके बाद इसके प्रभाव हो जाएंगे, और ये हो गया निष्कर्ष। तो जब भी हम किसी विजिट या जर्नी पे, किसी भी विजिट या जर्नी पे हम फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं तो हमको ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स मुख्य रूप से ध्यान रखने होते हैं। क्या करने होते हैं? ये पॉइंट्स हमको मुख्य रूप से ध्यान रखने ही होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए, तो ये हो गए अपने पॉइंट्स जो हमको फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन कौन सा वाला, ये विजिट एंड जर्नी का लिखते वक्त ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए, इसके बाद में हम लिखते हैं कुछ, इसके बारे में कोई क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, जिससे और क्लियर ये हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? तो चलिए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन लिखते हैं। इसको रब कर देते हैं हम यहाँ से और क्वेश्चन लिखते हैं।
नीचे हमने इसको रब कर दिया। चलिए अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट a factual description. Write a factual description in about 100 words on pleasant railway journey. A pleasant रेलवे जर्नी, यानी कि रेल में एक आरामदायक यात्रा। इसमें रेलवे में एक आरामदायक यात्रा, उस पे आपको लिखना है, ठीक है। उसमें आप कुछ पॉइंट्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट प्रिपरेशंस यू मेड, वेयर यू वेंट, व्हाट यू सो, ऐसी कुछ चीजें, ठीक है। यू may use the points, use the points। अब आप कौन कौन से पॉइंट्स में यूज कर सकते हैं, तो इसमें आपकी क्या क्या जाएंगी, प्रिपरेशंस, आपने क्या क्या तैयारियां की, आपकी तैयारियां की, आपने वहां पे जाने के लिए क्या क्या तैयारियां की, ठीक है। Where you went, ठीक है। How you enjoyed, how you enjoyed, आप कहाँ कहाँ गए, ठीक है। And what you saw, what you saw, आपने क्या देखा, एक्सेट्रा। यानी कि आपने क्या क्या तैयारियां करी, कहाँ गए, ठीक है, मतलब कहाँ गए, क्या क्या देखा और कैसे आपने एंजॉय किया। ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें रख कर आपको एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन तैयार करना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हो गया क्वेश्चन, राइट ए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन इन अबाउट 100 वर्ड्स। 100 शब्दों में एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखना है। टॉपिक क्या होगा, ए प्लीजेंट रेलवे जर्नी। क्या होगा, अ प्लीजेंट रेलवे जर्नी। और आप ये पॉइंट्स में डाल सकते हैं, प्रिपरेशन था, वेयर यू वेंट, हाउ यू एंजॉयड एंड व्हाट यू सॉ। ये पॉइंट्स आप इसमें डाल देंगे। क्लियर है? ये हो गया आपका टॉपिक। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए इसको रब करते हैं। क्या है टॉपिक? प्लीजेंट रेलवे जर्नी। अब प्लीजेंट रेलवे जर्नी, एक आरामदायक रेलवे यात्रा, एक आरामदायक रेलवे की यात्रा। अब वो कैसे होती है भैया, वो कैसे है वो हम लिखते हैं, ठीक है। On 28 June 2021, it was the first time when I got opportunity। कब की बात है भैया? 28 जून 2021 की बात है। ये पहली बार था, ठीक है, कि जब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली। क्या? टू ट्रेवल बाय ट्रेन। गॉट एन अपॉर्चुनिटी,
ये पहली बार था 28 जून 2007। 28 June 2007, it was the first time when I got an opportunity to travel by train. क्लियर है? चलिए जी, उसके लिए हमने क्या किया? सबसे पहले we had made all necessary preparations. हमने क्या किया? जितने भी आवश्यक तैयारियां थी वो सारी की। प्रिपरेशन फॉर द जर्नी, यात्रा के लिए जो आवश्यक तैयारियां थी वो सारी की सारी हमने पहले ही कर ली। हमने वो सारी तैयारियां पहले की, ठीक है। I went to Jaipur with my classmates and our teacher. मैं अपने कक्षा साथियों और अध्यापक के साथ कहाँ पे गया? जयपुर गया, ठीक है। जयपुर पहुंचे एंड we went to सिंधी कैंप रेलवे स्टेशन। सिंधी कैंप रेलवे स्टेशन, हम सिंधी कैंप रेलवे स्टेशन पहुंचे। कहाँ पहुंचे? सिंधी कैंप के रेलवे स्टेशन हम पहुंचे। We purchased tickets and went to the प्लेटफॉर्म। फिर हमने क्या किया भैया? हमने टिकट्स खरीदे और हम प्लेटफॉर्म पे पहुंचे। क्या किया हमने? टिकट खरीदे, प्लेटफॉर्म पे पहुंचे। चलिए, आफ्टर सम टाइम the train arrived with a big sound. यानी बहुत भयंकर वाली इसमें आवाज आ रही थी। उस आवाज के साथ वहां पे ट्रेन पहुंचती है, ठीक है। We hurried towards the train and entered into the compartment. भाई इस प्रकार से हुआ क्या कि रेल बड़ी तेज साउंड के साथ में वहां पे रेल पहुंची। जैसे हमने रेल को देखा, हम जल्दी से ट्रेन की तरफ चले और हम जैसे उसके पास में पहुंचे, हम हमारे कंपार्टमेंट में पहुंच गए। क्लियर है? फिर क्या होता है? कंपार्टमेंट में जाने के बाद सीट लेना होता है, ठीक है। तो उसके बाद I occupied my seat near the window. मैंने कहाँ की सीट ली? विंडो के पास वाली। मैंने कहाँ की सीट ली? मैंने जस्ट विंडो के पास वाली सीट ले ली। क्लियर है? उसके बाद
after we all had taken our seat, the train started on time. The train started on time. कि भैया जब तक कि हम सब अपनी अपनी सीटें ले चुके थे, अपने समय के अनुसार ट्रेन वापस वहां से चालू हुई, वहां से फिर से वो चली। ठीक है, अब ये क्या थी? इट वॉज अ सुपर फास्ट ट्रेन। इट was a super fast train. We passed one station after other, यानी हम एक के बाद एक स्टेशन क्रॉस कर रहे थे। ठीक है, अब जब हम वो क्रॉस कर रहे थे, जब भी हम क्या करते हैं कि यात्रा कर रहे होते हैं किसी बस में या ट्रेन में, तो होता क्या है, उस दौरान हम यात्रा कर रहे होते हैं लेकिन हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पेड़ चल रहे हों। पेड़ दिखाई देते हैं ना बाहर, तो पेड़ कैसे प्रतीत होते हैं? जैसे कि वो पेड़ चल रहे हैं, हम नहीं चल रहे हैं। तो वो लाइन भी हम इसमें लिखेंगे क्योंकि हम अपना अनुभव बता रहे हैं ना। ठीक है, The trees seemed to be running backward. यानी कि जो पेड़ हैं वो पीछे की तरफ दौड़ते हुए नजर आ रहे थे। कैसे प्रतीत हो रहे थे? पेड़ पीछे की तरफ दौड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे। ठीक है, फिर I enjoyed the every sight of fields and plains. खेतों और मैदानों की जितने भी दृश्य थे, मैंने सब बहुत अच्छे तरीके से उनका आनंद लिया। क्या किया? मैंने उनका आनंद लिया। ठीक है, तो ये हो गए। इसके बाद कुछ और थोड़ा सा है, वो इसकी जस्ट बात पढ़ा देंगे, लेकिन अभी आपको एक बार ये समझा देते हैं, फिर रब करके वो भी समझा देंगे। तो मैंने बताया था भैया, क्या बताया था? डेट। क्या बताई थी मैंने भाई? डेट बताई थी। तो सबसे पहले हमने डेट लिख दी कि ये डेट कब की थी? डेट थी 28 जून 2007 की। कब थी? 28 जून 2007 की डेट थी, जब पहली बार मुझे ट्रेन में यात्रा करने का अवसर मिला। ठीक है, We had made all necessary preparations. जो पॉइंट्स पे रखे हैं वही शामिल कर रहे हैं। हमने जो भी आवश्यक तैयारियां थी वो सारी कंप्लीट करी। किसके लिए? यात्रा के लिए। I went to Jaipur with my classmates and our teacher. कि मैं हमारे अध्यापक और मेरे कक्षा साथियों के साथ में कहाँ गया? स्टेशन पे गया। कहाँ गया? सॉरी, जयपुर गया। आप जाऊंगा, जयपुर गया। We went to सिंधी कैंप रेलवे स्टेशन। जयपुर पहुंचे, वहां से हम सिंधी कैंप का जो रेलवे स्टेशन है वहां पे गए। We purchased tickets and went to the platform. अब जब हम रेल में यात्रा करने के लिए जाते हैं, तो जब रेलवे प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं तो उसके लिए हमको प्लेटफॉर्म टिकट लेनी पड़ती है। ठीक है, तो जब तक हम टिकट नहीं लेंगे हम प्लेटफॉर्म पे जाना हमको अलाउड नहीं होता है। अगर वहाँ पे आरपीएफ वाले चेक कर लेते हैं तो हमको पनिशमेंट देना पड़ सकता है, हमको पनिशमेंट मिल सकता है। क्लियर है? तो इसलिए हमने क्या किया भाई, रेलवे स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पे जाते सबसे पहले हमने क्या किए? टिकट परचेज किए, और टिकट परचेज करने के बाद में हम कहाँ पहुंचे? हम प्लेटफॉर्म पे पहुंचे। आफ्टर सम टाइम द ट्रेन अराइव्ड विद अ बिग साउंड। भयंकर आवाज करते हुए कुछ समय बाद रेल स्टेशन पे पहुंची। ठीक है, रेल वहां पहुंची। वी हरीड टुवर्ड्स द ट्रेन। हम जल्दी से ट्रेन की तरफ चले।
एंड एंटर्ड इनटू द कंपार्टमेंट। और इस प्रकार से हम हमारे कंपार्टमेंट जो रेल की बोगी होती है वो जिसे बोलते हैं उसमें हम एंटर कर गए। आई ऑक्यूपाइड माई सीट नियर द विंडो। मैंने कहाँ की सीट ली? खिड़की के पास की सीट ली। अक्सर बच्चों का ये शौक होता है कि जब भी वो यात्रा कर रहे होते हैं बस में या ट्रेन में, तो चाहते हैं कि खिड़की के पास की सीट मिले, जिससे कि बाहर के दृश्य हम आराम से देखते हुए जाए, एंजॉय करते हुए जाए। ऐसा ही कुछ मेरे साथ था, तो मैंने खिड़की के पास वाली बिल्कुल सीट ले ली। क्लियर है? आफ्टर वी ऑल हैड टेकन आवर सीट्स, जब सबने हमने अपनी अपनी सीट्स ले ली, हम बैठ गए आराम से। द ट्रेन स्टार्टेड ऑन टाइम। जो रेल थी वो अपने समय अनुसार वहां से प्रारंभ हुई, वहां से चली। इट वॉज अ सुपर फास्ट ट्रेन। बड़ी तेज गति से चलने वाली वो रेल थी। वी पास्ड वन स्टेशन आफ्टर अदर। इतनी तेजी से चल रही थी कि एक के बाद एक स्टेशन हम पास करते हुए निकल रहे थे। हमें जयपुर से गुजरात जाना था, जामनगर। ठीक है। The trees seemed to be running backward। अब जब ट्रेन ऐसे चल रही थी तो पेड़ यूं पीछे की तरफ दौड़ते हुए नजर आ रहे थे। ऐसा होता है कि जब हम यात्रा कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है हम आगे इधर जा रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं लगता हम चल रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि पेड़ पीछे की तरफ दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। क्लियर है? सीम्ड यानी प्रतीत होना। ये सीम्ड है ना, यहाँ पे इसका मतलब होता है प्रतीत होते थे, प्रतीत होते थे। I enjoyed the every sight of fields and plains। खेतों और मैदानों के हर दृश्य का मैंने बड़ा ही आनंद लिया। क्लियर है? ये हो गया। अब इससे आगे का हम लिखते हैं, इससे आगे का लिखते हैं। उसके लिए हम ऊपर से थोड़ा सा रद्द कर देते हैं, एक दो लाइन। ठीक है, तो हम अब तक पढ़ चुके हैं कि भैया हमने फील्ड्स और जो है फॉरेस्ट वगैरह उनका बहुत ही आनंद लिया। I saw many flocks of cattles। कैटल्स का मतलब तो आप समझते होंगे ना, जो मतलब मवेशी होते हैं। I saw many flocks of cattle were grazing in the fields and plains. It was an attractive sight। ये बहुत ही लुभावना दृश्य था। उनको ऐसे सबके सर एक साथ नीचे ऐसे उनको चढ़ते हुए देखना बहुत ही सुहावना और बहुत ही आकर्षक लग रहा था। क्लियर है स्टूडेंट्स? जी, तो आफ्टर द जर्नी of 13 hours we reached जहाँ हमें जाना था, जामनगर जाना था, लेकिन हम वहाँ नहीं पहुँच पाए थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बारिश भयंकर हो रही थी, इसलिए हमें बीच में ही रुकना पड़ा। ठीक है, तो we reached राजकोट रेलवे स्टेशन। रेलवे जंक्शन या रेलवे स्टेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? राजकोट रेलवे स्टेशन। ठीक है, हम यहाँ पहुंचे, बट रेन वॉज वेरी हैवी। But rain was very heavy। So we waited there।
we waited there for some hours, but this journey was really very pleasant. But this journey was very pleasant railway journey. But it was really a very pleasant रेलवे जर्नी। वास्तव में ये जो यात्रा थी बहुत ही सुखदायी, बहुत ही आनंददायी रेलवे की यात्रा थी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो उसके बाद में आई सो मैनी फ्लोक ऑफ कैटल्स। फ्लोक यानी झुंड, फ्लोक मीन्स क्या होता है? झुंड। कैटल यानी मवेशी। मैंने बहुत सारे मवेशियों के झुंड देखे जो कि खेतों में और मैदानों में क्या कर रहे थे? चर रहे थे। ठीक है वो। एंड इट वॉज एन अट्रैक्टिव साइट। और जब इनको देखना, इनको चलते हुए देखना एक बहुत ही आकर्षक दृश्य था। क्लियर है? आफ्टर द जर्नी ऑफ 13 आवर्स वी रीच्ड राजकोट रेलवे स्टेशन। लगभग 13 घंटे की यात्रा के बाद हम राजकोट रेलवे स्टेशन पहुंचे। बट रेन वॉज हैवी सो वी वेटेड देयर फॉर सम आवर्स। लेकिन क्या है कि बरसात जो है बहुत ज्यादा भारी थी, इस वजह से हमें वहां कुछ घंटों तक इंतजार करना पड़ा। लेकिन इट वॉज रियली अ वेरी प्लीजेंट रेलवे जर्नी। लेकिन वास्तव में ये एक बहुत ही आरामदायक और आनंददायक रेलवे की यात्रा थी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा हुआ एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन हमारी रेलवे की यात्रा का। क्योंकि हमने इसमें जो भी चीजें लिखी है सारी फैक्ट के आधार पर, तथ्य के आधार पर लिखी है। क्योंकि हमने खुद हम वो यात्रा करके आए, तो सारी चीजें जो हम लिख रहे हैं वो इसमें क्या है? फैक्ट पे आधारित है, तथ्य पे आधारित है। इसलिए हम इसे फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी का। ठीक है, इसी का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इसी का क्वेश्चन लेते हैं हम। तो स्टूडेंट्स, अनदर क्वेश्चन वी विल राइट हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट। सबसे पहले हम इसे रब करते हैं, मिटाते हैं, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं। क्वेश्चन write a factual description in about 100 words on pleasures of morning walk. On pleasures of morning walk, या मॉर्निंग वॉक करने से क्या क्या सुखद आनंद हमें प्राप्त होता है, उस बारे में हमको ये एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखना है। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली हमको लिखना है 100 वर्ड्स में। अप्रोक्सीमेटली कितने वर्ड्स में लिखना है हमको? ये हमको लगभग 100 वर्ड्स में लिखना है कि जब हम मॉर्निंग वॉक करते हैं तो उसमें हमें सुखद कैसा क्या क्या महसूस होता है, यानी सुख की अनुभूति होती है, या बुरा लगता है, या अच्छा लगता है, या मॉर्निंग के कौन कौन से सीन होते हैं जो अच्छे होते हैं, वो सारी चीजें हमें इसमें इंक्लूड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। चलिए अब कर देते हैं इसको। अब लिखते हैं इसका टॉपिक। टॉपिक क्या है? अ मॉर्निंग
प्लेजर्स ऑफ मॉर्निंग वॉक, प्लेजर्स ऑफ मॉर्निंग वॉक। रिलीजन स्टार्ट करते हैं। सॉरी, CLEASURES, pleasures of morning walk, pleasures of morning walk। ये रहे स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा टॉपिक, ये हो गया हमारा टॉपिक। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और इसको लिखते हैं। As we all know that morning walk is always morning walk is always very pleasuresome, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो मॉर्निंग वॉक है वो हमेशा से ही बड़ी आनंददायक चीज रही है। क्या रही है? हमेशा से ही बड़ी आनंददायक चीज रही है। क्लियर है? There are a number of pleasures of morning walk. There are a number of pleasures of morning walk by which we can keep ourselves fit and healthy, क्लियर है? चलिए आगे लिखते हैं। सबसे बड़ा फायदा, वन हू वॉक्स इन मॉर्निंग, एक बंदा या बंदी जो भी है जो सुबह की मॉर्निंग वॉक करता है उसके लिए सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? He enjoys the attractive scenes. One who walks in morning enjoys the attractive natural scene of the morning, scenes of the morning। एक इंसान जो सुबह की वॉकिंग करता है वो बहुत ही अच्छे बहुत ही शानदार प्राकृतिक और बहुत ही आकर्षक दृश्य सुबह के वो देखता है। ठीक है? He is able to hear and enjoy. He is able to listen and enjoy the sweet chirping of birds,
parts of birds। सबसे बड़ी चीज कि जो इंसान सुबह जल्दी मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है वो पक्षियों की मीठी चहचहाट को सुन और उसका आनंद ले सकता है। वो पक्षियों की जो मीठी चहचहाट होती है उसका आनंद लेना और उसको सुनने में वो सक्षम होता है। क्लियर है? He is able to receive, he is able to receive fresh, fresh यानी ताजा, fresh means ताजा, fresh feeling and एनर्जाइजिंग एयर। कि वो जो होता है इंसान वो सुबह सुबह ताजा हवा का आनंद लेता है। ठीक है, सॉरी, ताजा हवा के साथ साथ वो उसे ताजा हीलिंग करने वाली और एनर्जी प्राप्त करने वाली हवा सुबह सुबह प्राप्त होती है, जो कि बॉडी के लिए, हमारे फिजिकल और मेंटल पावर के लिए बहुत ही आवश्यक और बहुत ही अच्छी होती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए इसके बाद में हम देखते हैं कि और क्या क्या होता है। और होता है he is able to, he is able to behold the, he is able to behold the beauty of the flowers and trees, behold the beauty of the flowers, beauty of the flowers and trees। कि वह जो है ना, वह इंसान जो होंगे वो क्या कर सकते हैं, फूलों की और पेड़ों की सुंदरता को अपने अंदर समेट सकते हैं, उसका आनंद वो ले सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए इसके बाद में वो जो सुबह सुबह की ओस भरी हुई घास होती है हरी हरी, उस पे भी वॉकिंग करने का आनंद लेता है। ठीक है, he rejoices, he rejoices walking on very green and dewy grass, dewy grass। वह उस हरी और ड्यू से भरी हुई घास पे चलने का आनंद भी लेता है। ठीक है, और उससे जो बड़ी चीज होती है वो क्या होती है कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने से हमें एक अजीब सी एनर्जी मिलती है। ठीक है, जो हमारे लिए पूरे दिन काम करती है। He stores, he stores the fund of energy, he stores the fund of energy that lasts throughout the day, throughout the day यानी कि पूरे दिन तक वो हमें एनर्जी प्राप्त कर देता रहता है। throughout the day। क्लियर है कि एक ऐसी एनर्जी हमें सुबह मॉर्निंग वॉक से मिलती है जिससे कि हम पूरे दिन बिल्कुल एनर्जाइज रहते हैं। पूरे दिन हम क्या रहते हैं, एकदम ऊर्जावान रहते हैं। किसकी वजह से? मॉर्निंग वॉक की वजह से है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए, और उससे भी बड़ी बात
क्योंकि मॉर्निंग में बहुत सारे लोग वॉकिंग करने आते हैं, तो क्या कर सकता है, ही कैन मेक मैनी गुड फ्रेंड्स, ही कैन मेक मैनी गुड फ्रेंड्स, ही कैन मेक मैनी गुड फ्रेंड्स, वह कई अच्छे अच्छे दोस्त भी बना सकता है, वह कई अच्छे अच्छे दोस्त भी बना सकता है। क्योंकि भाई सुबह की मॉर्निंग वॉक में हम देखते हैं, मॉर्निंग वॉक में हम अकेले नहीं बल्कि बहुत सारे लोग वॉकिंग के लिए आते हैं, तो वहाँ जितने भी लोग वॉकिंग के लिए आते हैं हम उन सभी लोगों को अपना दोस्त भी बना सकते हैं विद आवर गुड बिहेवियर, विद आवर गुड बिहेवियर। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? ठीक है। अदर मॉर्निंग वॉकर्स also meet him। क्यों? क्योंकि जब वो सुबह जाता है तो उसे और भी मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग मिल जाते हैं जो कि उसके अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए इसके बाद तो उससे क्या होता है, और उसे मतलब प्रकृति की छटा में रहने का एक अलग ही अवसर मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आगे और लिखते हैं, पहले हम इसको समझ लेते हैं। As we all know that morning walk is always very pleasuresome। As we all know, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मॉर्निंग वॉक जो होती है, सुबह का टहलना होता है, वो हमेशा ही आनंददायी होता है। प्लेजरसम यानी आनंददायी या आनंद प्रदान करने वाला। ठीक है। There are a number of pleasures of morning walk। भैया अब बात करें मॉर्निंग वॉक की, तो मॉर्निंग वॉक के बहुत सारे आनंद हैं। प्लेजर्स यानी आनंद हैं, इसके कई आनंद हैं। बाय विच, जिसके द्वारा वी कैन कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी, हम अपने आप को जिसके द्वारा एकदम फिट और स्वस्थ रख सकते हैं। वन हु वॉक्स इन मॉर्निंग एंजॉयज द अट्रैक्टिव नेचुरल सीन्स ऑफ द मॉर्निंग। एक बंदा जो क्या करता है कि मॉर्निंग वॉक करता है, जो मॉर्निंग वॉक करता है वो क्या कर सकता है, सुबह की प्रकृति की जो अट्रैक्टिव सीन्स होते हैं उनको वो एंजॉय कर सकता है। सुबह सुबह प्रकृति के जो मतलब आकर्षक दृश्य होते हैं उनका वो एंजॉयमेंट ले सकता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ही इज एबल टू लिसन एंड एंजॉय द स्वीट चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स। अब वह सुबह सुबह पक्षियों की जो मीठी चहचहाट होती है उसको सुन सकता है और उसका आनंद ले सकता है। यहाँ पे जो वर्ड मैंने लिखा है चर्पिंग, चर्पिंग का मतलब होता है चहचहाट। पक्षियों की जो चहचहाने की आवाज होती है उसको चर्पिंग कहा जाता है। He is able to receive fresh, healing and energizing air। जब जाते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए तो हमें वहाँ पे ताज़ा हवा मिलती है जो हमारे बॉडी की कई चीज़ों को हील करती है, कई चीज़ों का इलाज करती है, और साथ ही साथ हमें एनर्जी भी प्राप्त होती है। उस मॉर्निंग वॉक की जो हवा होती है उससे, वो फ्रेश हवा होती है, उससे हमें एनर्जी भी मिलती है, हमें ऊर्जा भी मिलती है। He is able to behold the beauty of the flowers and trees। साथ ही साथ वह सुबह सुबह फूलों और पेड़ों की जो सुंदरता होती है उस सुंदर छटा का भी आनंद ले सकता है। He rejoices walking on very green and dewy grass। और क्या होता है, जब मॉर्निंग वॉक पे वो जाता है तो वहाँ पे वो अच्छी हरी और ओस से भरी हुई घास पे चल सकता है जिससे उसे बड़ा आनंद प्राप्त होता है। He stores the funds of energy that last throughout the day। तो जब सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे हम निकलते हैं तो उस वॉकिंग से हमें एक ऐसी एनर्जी मिलती है कि जब सुबह जल्दी उठ के हम मॉर्निंग वॉक पे जाएं तो आप फील करेंगे कि पूरे दिन हम एनर्जाइज रहते हैं, पूरे दिन हमें अपने आप को ऊर्जावान हम फील करते रहते हैं। तो ऐसी एनर्जी मिलती है जो पूरे दिन हमें हमारे अंदर ऊर्जा बनाए रखती है। He can make many good friends। Other morning walkers also meet him। वह कई अच्छे अच्छे फ्रेंड्स भी बना सकता है, दोस्त मित्र बना सकता है। क्यों? क्योंकि वह अकेला ही नहीं होता, उसको
वहाँ देखेगा कि और भी कई मॉर्निंग वॉकर आते हैं, और भी कई मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग वहाँ पे आते हैं। तो इस प्रकार से वो उन इस माध्यम से और भी अच्छे अच्छे फ्रेंड्स को बना सकता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अब इससे आगे हम और लिखते हैं। In this way, in this way, he gets an opportunity to live in. In this way, he gets an opportunity to live in the company of nature. Company of nature. Clear है स्टूडेंट्स? Thus he remains mentally and physically fit. Physically fit. Which makes him free. He makes him free from every type of stress and disease. Clear है? He becomes healthy and happier and happy. क्लियर है? तो इस तरीके से इन दिस वे, इस तरीके से ही गेट्स एन अपॉर्चुनिटी, उसे एक अवसर प्राप्त होता है टू लिव इन द कंपनी ऑफ नेचर। तो इस तरीके से उसे प्रकृति के साथ रहने का एक अवसर प्राप्त होता है। Thus he remains mentally and physically fit. इस तरह से वो क्या रहता है? मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रहता है, जो कि उसे कई हर प्रकार के तनाव और बीमारी से मुक्त करता है। एंड ही बिकम्स हेल्दी एंड हैप्पी, और इस प्रकार से वो एक स्वस्थ और प्रसन्न व्यक्ति बन जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? क्लियर है कि नहीं है? चलिए तो सर स्टूडेंट्स, ये जो थे आज के हमने दो पढ़े, इसमें हमने पढ़े प्लेजर्स ऑफ मॉर्निंग वॉक, और इसके अलावा एक हमने जो पढ़ा वो था ए प्लीजेंट रेलवे जर्नी। क्लियर है स्टूडेंट्स? आशा करता हूँ आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर इसमें आपको लगता है कि किसी भी प्रकार से कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी डाल के पूछ सकते हैं, आपको समस्या का समाधान दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।